हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ प्रश्नावली 12 10th क्लास के लिए। बोर्ड एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है वो सारे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हल करवाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिससे आप लोग इसको देख नहीं पाओगे, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक जैसे कि हम रूल के रूप में फॉर्मूले में आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम घन की बात करेंगे। घन, क्यूब। सबसे पहले हम क्यूब की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्यूब में क्या होता है। तो मैं आपको क्यूब बताता हूँ कैसे। ये क्यूब होता है, ठीक है। ये क्यूब है और इनसे संबंधित जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं इनके जितने भी इस फॉर्मूले हैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, जो कि आपको याद करके जाने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूलों के नंबर मिलते हैं आपको यहाँ पे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 4a²। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है, इनके जो सरफेस है जो हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 और 4, इन सरफेस का हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, पहला एक स्क्वायर है और स्क्वायर का होता है a², भुजा यानी कि साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 6a², क्योंकि टोटल कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। यदि आयतन आपसे पूछे, इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन हो जाएगा a की क्यूब। कितना हो जाएगा, a की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम क्यूबॉइड की, घनाभ। क्यूबॉइड, यदि क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसा होता है क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड होता है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तो देखो, मैं इसका डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, यानी कि संपूर्ण सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठीय। चलो आपको बता ही देता हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आपको याद करके जाने ये फॉर्मूले, ठीक है। यदि आयतन की बात करें तो एल बी एच हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ध्यान से याद करके जाना है आपको ये। उसके बाद में 3 नंबर पे आपको याद करके जाना है बेलन। बेलन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर। तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला आधार की परिधि क्या होती है? आधार कैसा होता है इसका? वर्त के जैसा, तो वर्त का 2πr और ये इंटू एच, ठीक है। यदि आयतन की आपसे पूछे कि आयतन क्या होगा इसका, तो आयतन बता दोगे आप कितना? बेलन का आयतन से पहले देखो, आयतन तो लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, बट आयतन से पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे? तो देखो, संपूर्ण पृष्ठीय, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल इज इक्वल टू, याद रखना हमेशा यही होता है, वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल आता है, वक्र पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया की बात करें, CSA की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अंदर यदि आधार और टॉप दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए, यानी कि 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इसको, 2πr(h) प्लस में पाई आर स्क्वायर 2, कितने हैं? 2πr²। इसको यदि आप सोल्व करना चाहो तो 2πr यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और ये h प्लस आर आ जाएगा। अब देखो, इन फॉर्मूलाओं को बताता हूँ आपको बेलन के रूप में। सिलेंडर कैसा होता है? ये सिलेंडर होता है, ध्यान से देखो, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो देखो, इसका जो ध्यान से देखो, सिलेंडर का आधार वर्ताकार और ऊपर का टॉप भी इसका वर्ताकार, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वर्त की परिधि को हाइट से गुणा कर दिया गया, तो इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। और आयतन की बात करें तो आधार का जितना क्षेत्रफल है, आधार के क्षेत्रफल के साथ यदि हम ऊंचाई को गुणा करते हैं, आयतन हमेशा यही होता है, याद रखना। आयतन क्या होगा? कोई भी पृष्ठ है जिसका भी निकाल रहे हैं, उसका आधार का क्षेत्रफल निकाल लो। आधार का जो क्षेत्रफल होता है उसको गुणा कर देना उसकी हाइट से, वो आपका आयतन निकल जाएगा, चाहे कोई भी आकृति हो, ठीक है। अब देखो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये, ठीक है। और ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ये इसके पेंदा और ऊपर का ढक्कन होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें तो शंकु की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है शंकु। 4 नंबर पे शंकु। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे
तो शंकु जो होता है, शंकु बना ही लेते हैं, पहले शंकु बना लेते हैं। ये होता है शंकु। ये शंकु है। अब देखो यहाँ पे कौन क्या है। ये जो होती है इसको बोलते हैं स्लेंटाइट, तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से लिखा जाता है। ये होती है जो इसकी ऊंचाई होती है, जिसको एच से लिखा जाता है। ये एच है इसका, ठीक है। ये एल है यहाँ से यहाँ तक, और ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो चलो इसके फॉर्मूले बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें यहाँ देखो, आप ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला राइट एंगल। तो राइट एंगल की हमें त्रिक ऊंचाई चाहिए थी। तो त्रिक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि एल, एच और आर, इनका जो एक रिलेशन होता है वो ये होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है। इसके माध्यम से हम त्रिक ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध स्थापित करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी कि CSA के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई L। कितना होता है? 2 पाई L, सॉरी पाई RL होता है, गलत हो गया है। पाई RL होगा बेटा, पाई RL, ठीक है। ओके, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकाल लो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वक्र पृष्ठीय में, यानी कि CSA में यदि मैं आधार का क्षेत्रफल जोड़ दूँ, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसे है? वर्ताकार, याद रखना। टोटल सरफेस एरिया पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, ये जोड़ दिया जाए तो मेरे पास पाई R कॉमन आ गया, ये L प्लस R आ गया। बहुत ही आसान है। यदि आयतन की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 गुणा बेलन का आयतन, ऐसे याद रखना इसको, बेलन का आयतन। ऐसे याद रखोगे तो दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। चलो नेक्स्ट है गोला, स्पेयर। यदि स्पेयर की बात करें, गोले की बात करें, तो गोले का जो गोला बनाना भी पड़ेगा भाई। होता कैसे है गोला? ये गोला ही है, लेकिन ये अंदर से क्या होता है? भरा हुआ होता है। इस प्रकार से ये गोला होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने अंदर से पूरा ऐसे, फुटबॉल जो होता है ना, फुटबॉल के जैसे, फुटबॉल गेंद, ये गोले के रूप में ही आते हैं बेटा,
ठीक है। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 4πr²। आयतन की बात करें तो इसका आयतन आ जाएगा 4/3πr³। ठीक है, 4/3πr³। यदि अर्धगोले की बात करें, अर्धगोला, यदि इस गोले को आधा कर दिया जाए, यदि इस गोले को आधा कर दिया जाए, यानी कि बीच में से काट दिया जाए इसको, इसमें कोई ये देखो, गोला और अर्धगोला दोनों साथ में आ रहे। ठीक है, ये जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये तो है इसका, ये जो वाला भाग दिखाई दे रहा है ये अर्धगोला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अर्धगोला टाइप। ये जो दिखाई दे रहा है ये अर्धगोला है इसका। ठीक है, ये अर्धगोला है। ये अर्धगोला हो गया, ये ऊपर वाला पूरा गोला। तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो वक्र पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय बोलते हो इसको, इसको भी वक्र पृष्ठीय बोल सकते हो आप। ये हो जाएगा, जितना है उसका आधा कर दो, जितना है उसका आधा कर दो। बस इसके अंदर एक चीज़ और आती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि मैं ये वाला भाग, ये ऊपर वाला जो वर्ग दिखाई दे रहा है आपको, इसको भी ऐड कर दूं तो मेरे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 3πr²। यदि इसके आयतन की यदि मैं बात करूं तो इसका जो आयतन है वो आ जाएगा 2/3πr³, इसका आधा। ठीक है, तो ये आपको 6 स्टेप हैं, 6 फॉर्मूले हैं, 6 अलग अलग आकृतियां हैं जिनको आपस में जोड़ के दे देगा। जैसे घन के ऊपर गोला जोड़ देगा, अर्धगोला जोड़ देगा, घनाभ के ऊपर अर्धगोला जोड़ देगा, घन के ऊपर बेलन जोड़ देगा, बेलन के ऊपर शंकु जोड़ देगा, बेलन के ऊपर गोला जोड़ देगा, बेलन के ऊपर शंकु के ऊपर बेलन जोड़ देगा। ऐसे एक दूसरे के ऊपर आकृतियों को जोड़ के और आपसे पूछा जाएगा। तो जैसा इसने करा है वैसे ही आपने करना है। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और इसको पढ़ते हैं अच्छे से, और साथ साथ इसका डायग्राम भी हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको डायग्राम ही इसमें मेन है, महत्वपूर्ण है, वो बनाना पड़ेगा बेटा। देखो, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो क्या दिया है, एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। ये कौन? शंकु। तो चलो डायग्राम हम इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले अर्धगोला यहाँ पर, ये अर्धगोला बना दिया। ठीक है, और इसके ऊपर बनाते हैं शंकु।
इसके ऊपर शंकु हमने बना दिया जो कि सेम त्रिज्या का यहाँ पे, ठीक है। इसको यदि मैं मिटाना चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, क्योंकि अर्धगोले के रूप में यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने मिटा दिया यहाँ पे। ये आकृति आपको यहाँ पर दे रखी है बेटा। अच्छा, जो भी इसके अंदर है वो हम लिख लेते हैं। जैसे आगे देखो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होती है 3.5 क्या है सेंटीमीटर। ओके, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो हो गया। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की मतलब यहाँ से लेके और ये 15.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। अच्छे से मैं इसको लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक की हाइट यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खिलौना कैसा है, एक तो अर्धगोला है और एक शंकु है। तो जो भी दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका काम होता है दिया गया लिखने का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भी, आर से लिखते हैं, याद रखना बेटा। अच्छा, शंकु, ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या कितनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शंकु की त्रिज्या। ये भी आ रही है सर, क्योंकि दोनों की सेम दे रखी है। देखो ये दे रखा उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद में इसकी ऊंचाई की बात करें तो शंकु की ऊंचाई की बात करें, क्योंकि खिलौना तो पूरा है, हमें तो शंकु चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट जो है 3.5 हो गई। तो यहाँ से टोटल हाइट है 15.5। तो 15.5 में से यदि मैं नीचे वाली हाइट को हटा दूँ तो यहाँ तक की हाइट आ जाएगी। ये शंकु की हाइट होती है, ये वाली हाइट शंकु की हाइट ही तो है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई टोटल कितनी है 15.5, इसमें से 3.5 आप निकाल दोगे तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एल, क्योंकि एच आ गया मेरे पास, ये मेरे पास एच है, एच आ गया, आर आ गया, अब एल चाहिए। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। चलिए तिर्यक ऊंचाई एल। तो एल का फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो मैं पहले ही यहाँ पर एल स्क्वायर को रूट में बना दिया, ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा रूट। आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 3.5 है और प्लस 12 का स्क्वायर। ओपन करेंगे तो देखो 3 चौक 12 और ये 55 25, 12.25 प्लस 144।
12.25 प्लस 144, इसको जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। यहाँ कर रहा हूँ बाकी का। L बराबर रूट 1.56 156.25 156 की यदि मैं बात करूँ तो ये 12.5 का मेरे पास L आ जाएगा। यदि आप चाहते हो कि मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कीजिए इन क्वेश्चन को, शेयर कीजिए इस चैनल को। इन क्वेश्चन को पाने के लिए मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन डाला के देता रहूँगा। अगर आप शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो तो किसी भी चैप्टर के लिए मुझे बता सकते हो, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, ओके। अब खिलौना है, चाहे तो आप इसको अलग अलग करके निकाल दो और चाहे एक करके निकाल दो। तो देखो खिलौने का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? याद करो, मैंने बताया था शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर गोले की बात करिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे तो होता है, लेकिन ये तो अर्धगोला है, यहाँ पर अर्धगोला है मेरे पास, तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो जो भी आपको दे रखी है। ठीक है, यदि इसको और शॉर्ट बनाना चाहो तो आप यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा एल, यहाँ बच जाएगा 2r, बस सिंपल। अब इसको क्या कर दो, वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 थी। ठीक है, एल की वैल्यू अपने निकाली थी तो 12.5 प्लस 2 × 3.5। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है आपके पास 12/7 गुणा 3.5 और ये आ जाएगा 12.5 प्लस 7.0 आता है। यदि इसको 2 से गुणा, इसको काटेंगे 7×5 ये तो आ गया 0.5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे ये 19.5 आ जाएगा। 11 से गुणा करेंगे तो ये तो 11 आ जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा 19.5। यदि गुणा करेंगे तो मेरे पास आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल दे रखा है। दवा का एक कैप्सूल है बेलन के आकार का, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला बना हुआ। तो यहाँ पर भी एक अर्धगोला है और ये भी एक अर्धगोला है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसने। देखो 5 mm की इसकी ऊंचाई दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि व्यास दे रखा है। तो व्यास दे रखा है तो इसका आधा कर ले तो त्रिज्या निकल जाएगी, आधा कर ले तो
त्रिज्या निकल जाएगी, यानी कि 5/2, ये भी 5/2, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 5/2। यदि इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक कर लिया जाए तो ये भी 5/2 और ये भी 5/2, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो मेरे पास 5/2 हो जाएगी। अच्छा, ये भी 5/2 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये बेलन बचेगा मेरे पास, अर्धगोला निकालेंगे तो यानी कि 14 में से यदि मैं 5 निकाल दूंगा तो मेरे पास 9 बच जाएगा। तो ये हिस्सा जो है वो मेरे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी दे रखा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो देखो यहाँ पे दे रखा है बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास बराबर ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास बराबर है 5 mm। ठीक है, त्रिज्या की यदि बात करें, इन दोनों की त्रिज्या की यदि बात करें, त्रिज्या सेम त्रिज्या, तो 5/2 mm हो जाएगी, 5/2 mm। ठीक है, ये दोनों की त्रिज्या यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से। ओके, बेलन की और हो गई बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, देखो यहाँ पे जितनी बेलन की है उतनी अर्धगोले की है। अच्छा, बेलन की ऊंचाई हमने निकाली, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी, जिसको h से लिखा जाता है। तो जितनी कैप्सूल की लंबाई है उसमें से दोनों अर्धगोले की त्रिज्याओं को माइनस कर दिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे 14 - 5 बराबर 9 मिलीमीटर। मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, ओके, 9 मिलीमीटर। अब निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल जो है, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यदि मैं इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ये जो बेलन है, इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि मैं इन अर्धगोलों को, दोनों अर्धगोलों को जोड़ के यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, किसमें, इस बेलन में। तो देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, या तो आएगा नहीं, तो यहाँ लिखते हैं कैप्सूल, क्या लिखेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले हैं, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अकेला दिया गया है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम यहाँ पे आया है। अब इसके फॉर्मूले रख दो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास क्या होता था, याद करो, 2 पाई आर एच परिधि गुणा ऊंचाई प्लस ये 2 और गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले हैं, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और 2 पाई आर स्क्वायर को यदि मैं 2 से गुणा करूं तो मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मुझे तो 2 पाई आर यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो h प्लस यहाँ से 2r आ जाएगा, h प्लस 2r रह जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दो सीधी सीधी,
2 इंटू 22/7 आर की वैल्यू, और त्रिज्या थी 5/2, हाइट थी 9 प्लस 2 गुना 5/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो कर देते हैं इसको सोल्व। ये तो गुणा करेंगे इसको, नौ और 5 वही 14 आ गए, तो गुणा में आ जाएगा 22/7 गुणा में 5। 7 से 14 कैंसिल आउट, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी कि 222 गुणा 10, ये आ जाएगा 210 मिलीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास कैप्सूल का उत्तर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको निकालने हैं। ठीक है, तो चलो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी ये, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन है और उस गुलाब जामुन के अंदर 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? एक में 30% है, जितनी भी चाशनी है उसका 30%, तो 45 में कितना होगा? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और दोनों सिरों पर अर्धगोला है, जो अभी अभी हमने निकाला था सेम टू सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर देखो जो दे रखा है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या दे रखा है। देखो अर्धगोले के जैसा इसका सिरा है, तो अर्धगोले का व्यास दे रखा है, यहाँ व्यास दे रखा है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे अर्धगोलाकार सिरा, अर्धगोलाकार सिरे का व्यास जो दिया गया वो लिख दो भाई, 2.8 सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ओके। गुलाब जामुन की लंबाई दे रखी है, तो एल का मान आपको दे रखा है ऑलरेडी। गुलाब जामुन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। टोटल गुलाब जामुन की हाइट है, टोटल ये वाली यहाँ से लेके आता, तो इसमें से 2 अर्धगोले माइनस कर दिए जाएं तो मेरे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या जाएगी? तो इसको माइनस कर दो भी 5 में से, तो h बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1.4 और 1.4 वही 2.8 माइनस करना है। ठीक है, आपको लिखना है 1.1 प्लस 1.1, ये माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब मेरे पास सारी चीज़ आ चुकी है, अब मैं इसको सूत्र में अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो गुलाब जामुन का आयतन, बराबर होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस
अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले कितने हैं इसमें सर? अर्धगोले तो 2 हैं। तो पीछे जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसे करना है। तो 2 अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ दो, प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, दोनों को यहाँ पे जोड़ दो, दोनों के फॉर्मूले लिख दो। सिंपल सा काम है। तो यहाँ पर यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? आपको लिखना यहीं से है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि अपने पास जगह थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है? तो यहाँ देखो बेटा, अर्धगोला, अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोले का आयतन क्या है? 2/3 पाई r क्यूब होता है, और इसको करना है 2 से गुना, प्लस बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन मेरे पास कितना है? जो बेलन का आयतन है वो पाई r स्क्वायर h है। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो और बाकी छोड़ दो। यहाँ से ज़्यादा तो नहीं, मेरे को पाई r स्क्वायर ही कॉमन दिख रहा है। तो यह आ जाएगा 4/3 r प्लस h, ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? 4/3। अब इसकी वैल्यू रख दो, 22/7, 22/7 गुना आर की वैल्यू कितनी थी? आर की वैल्यू 1.4 थी, 1.4 का होल स्क्वायर इंटू 4/3 इंटू 1.4 प्लस एच था मेरे पास 2.2, हाँ एच था मेरे पास 2.2। अब इसको सोल्व कर लेंगे बेटा सीधा सीधा। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला तो हो जाएगा 14 चौक 56, और ये एलसीएम लेके करेंगे तो 14 चौक 56 प्लस 3.13 से मल्टीपल बटाते हुए 3। अच्छा, और ये हो जाएगा बाहर मेरे पास 196। 14 का स्क्वायर यदि 14 को भाग दें, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो यहाँ पे 14 गुणा 14 और बटा में 10 गुणा 10, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और यहाँ से पहले से आपके पास 22/7 है, तो 7 दूनी 14, 44 गुणा 14 हो गया। कितना हो गया? तो इसको लिख सकते हैं हम 44 गुणा 14 और बटा में 100, पॉइंट हटा दिया मैंने। अच्छा, इसको ऐड करोगे, पूरा मल्टीपल करोगे तो 44 को 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 1 5 61 बटा में 100 गुणा में आ जाएगा मेरे पास 12.2, 6 दूनी 12, 12.2 गुणा में 3, ये मेरे पास बच गया, ठीक है? और 5 कट नहीं रहा है, तो एक चीज़ मैं और बताता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 45 गुलाब जामुन, तो इसको 45 से गुणा कर दो, क्योंकि गुलाब जामुन कितने हैं? 45। तो चाहे आप स्टार्टिंग से ही आप इसको 45 से गुणा करते चलो, गलत नहीं होगा। 616/100 और गुणा में 12.5 बटा में 3, और इसको जब सोल्व करोगे तो 15 ये आ जाएगा 30, पॉइंट हट जाएगा, तो 15 3 45 और ये 15 दूनी 30, ऐसे कट जाएगा, ठीक है?
और ये कट कटा के आपके पास जो आएगा, टाइम बचाते हुए मैं इसको बताता हूँ। लास्ट फाइनल आंसर 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब लगना है, ठीक है, ओके। लेकिन अब ये कहा इसने कि क्या कहा था क्वेश्चन में कि 13% चाशनी है, तो इसका 30% चाशनी है, तो इसका 30% आप निकाल लो, ठीक है। चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा यदि आप निकालोगे तो जितना है उसका 11.27.28 गुणा 30%। यदि इसको सोल्व करोगे 30/100, प्रतिशत घटाएंगे तो बटा में 100, तो इसको सीधा डायरेक्ट इसका आंसर में लिख रहा हूँ 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो लगभग इसके अंदर 338 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी होगी 45 गुलाब जामुन में, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए अपने दोस्तों से। अब मैं बताता हूँ आपको 12.1 है उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना है। और क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आपको 1, 4, 5, 8 और 9, ठीक है, ओके। उसके बाद में 12.2 की यदि मैं बात करूँ तो 12.2 में आपको एग्जाम्पल नंबर जो पढ़ना है वो उदाहरण 6 और 7 पढ़ के जाना है। क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आपको 3, 5 और 7 पढ़ के जाना है। 3 मैंने बता दिया, 5 और 7 आपको पढ़ के जाना है। एक और है इसके अंदर 4 का, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ये मैंने बता दिया है। ये 3 और आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ।